हेलो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन एक जेके एसएसबी के फॉरेस्ट्री में आया था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हैं इस बार, मॉडरेट लेवल के आए हैं जो मैं कहता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आप एक बार पास करो और देखो कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, हमें पता है टाइम एंड वर्क क्या होता है कि मानो कोई आदमी एक टोटल वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है एक, ठीक है, उसको कितना टाइम लगेगा, एक काम करने में कितना टाइम लगता है और कितनी एफिशिएंसी लगती है। एफिशिएंसी मतलब कितनी क्षमता उसकी। मानो एक बंदा है जो 10 बर्गर बनाता है, ठीक है, कितने, एक दिन में। एफिशिएंसी क्या है उसकी, 10 बर्गर बनाने की, और कितना टाइम लग रहा है उसको, एक दिन। दूसरा बंदा है जो है वो 20 बर्गर बनाता है एक दिन में, सामने से अब इसका टोटल वर्क कितना आएगा, 10 और इसका 20। इसका मतलब ये तो ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी थी, इसलिए जल्दी ज़्यादा काम कर पाया। तो यही फार्मूला था टोटल वर्क, जो टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि टाइम कितना ले रहा है और एफिशिएंसी कितना ले रहा है। ये तो चलो थोड़ा कंसेप्ट बताया मैंने। अब आगे क्या क्वेश्चन क्या कहता है, पॉज करो और देखो, मैं फटाफट पढ़ता हूँ। ABC कैन कंप्लीट ए कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन 25 डेज। उसने बोला कि ए 25 डेज वर्किंग टुगेदर, ABC थे, कोई 25 दिन में इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, 25 दिन लगाते हैं तीनों। अगर कोई काम ख़त्म करना है, कोई टोटल वर्क कर रहे हैं, उसको 25 दिन ले रहे हैं वो। द रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसी इज़ 4:3:3, 4:3:5। इंडिविजुअल एफिशिएंसी मतलब ए की अकेली एफिशिएंसी कितनी है, 4, बी की कितनी है, 3, और सी की कितनी है, 5। अगर इनकी इंडिविजुअल ये है और टोटल वो 25 दिन लगा रहे हैं, अगर वो इकट्ठे काम करें तो इनकी एफिशिएंसी को भी ऐड कर लूँगा तो टोटल वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम बताया था मैंने, टोटल वर्क का फॉर्मूला, टोटल वर्क इनटू एफिशिएंसी कितनी, 4, 3, 7, 3, 5, 12, 12 इंटू 25, 12 इंटू 25 कितना होता है, 25 इंटू 10, 250, 25 इंटू 2, 50, 250 और 50 कितनी होगी, 300। 1 मिनट, 250 और 50 कितनी होगी, 300। चलो अब हमें टोटल वर्क मिल गया भाई। टोटल वर्क कितना है, 300। कितना है जी टोटल वर्क, 300। आगे पढ़ो। द प्रोजेक्ट बिगन विद ऑल 3 वर्किंग टुगेदर, हाउ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। अच्छा, बोलता है ये काम चलता रहता है और कुछ इवेंट्स जो हैं वो बीच में घटनाएं होती रहती है। अब क्या क्या है देखें क्या होता है। आफ्टर 5 डेज ए लीव्स द प्रोजेक्ट। अब देखो, बोलता है ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया। मान लो कि ये एक इतने दिन, कोई हम इतने, ये जो है इतने दिन लग रहे हैं, जो मैंने ये बाउंड्री खींची है ना, इतने दिन किसी काम करने को लगते हैं। बट ए बोलता है जी भाई मैं 5 दिन ही करूँगा, मेरे को जाना है, मैं सिर्फ 5 दिन करूँगा। अब ए ने 5 दिन काम किया तो जाहिर है बी और सी ने भी 5 दिन किए ही होगा, इकट्ठे कर रहे थे। बी ने भी इतना किया होगा तो सी ने भी इतना किया होगा, नहीं। तो 5 दिन तीनों ने काम किया, कि 5 दिन काम किया, कितना तीनों ने, एफिशिएंसी कितनी थी, 12, 60 यूनिट काम किया, ठीक है। पर टोटल यूनिट तो 300 थे, 60 निकाल दो, बचे कितने, 240 यूनिट बचे। अब ये जो 240 थे ना, मैं मिटा देता हूँ। अब ये जो 240 थे, ये कौन कर रहा है, बी और सी, ठीक है, सिर्फ बी और सी करेंगे ये दोनों काम, 240। अब आगे देखो, अब बोलता है कि टू कंपनसेट फॉर एज डिपार्चर बी इंक्रीज इज एफिशिएंसी 33.33%। बोलता अब जो ए की जो भरपाई है वो तो किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी भाई। ए तो चला गया, अब दूसरे को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, बी को बढ़ानी है ताकि काम जल्दी ख़त्म हो। बी बोलते ठीक है जी करूँगा, कितना करूँगा, 33 पॉइंट, अपनी वो एफिशिएंसी बढ़ा लेता है, कितनी, 33.33%। वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेता है। मान लो कि पहले वो अगर 100 एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 33.33% बढ़ा गया होगा। अगर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू करें 33.33% की तो 1/3 होती है। कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही हो, घट रही हो ना, तो हम ऊपर से करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 33.33% बढ़ी है तो 3 को हम 1 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4, ठीक है। न्यू एफिशिएंसी इसकी आई कि उसने क्या किया कि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया, बढ़ाने से क्या होगा, ताकि काम जल्दी हो। तो पता लग गया जिसकी 4 एफिशिएंसी आ गई। सी की उसने क्या बोला, वाइल सी कंटिन्यूज टू वर्क एट हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी। जो सी था अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से ही काम कर रहा था। ए ने तो बढ़ा ली, सी बोलता भाई मैं इतने से एफिशिएंसी, मेरे में और क्षमता नहीं है, मैं इतनी ताकत से काम करूँगा। सी लीव्स डी डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखो प्रोजेक्ट बोला था, ए तो चला गया था, सी बोलता यार मैं भी जा रहा हूँ। कुछ दिन काम सी ने भी किया, इतने दिन काम किया, और बोलता कि मैं अब इतना काम नहीं करूँगा, अब मुझसे पूरा काम नहीं होगा, मैं इतना ही काम करूँगा, ठीक है।
अब उसने बोला कि डी डेज बिफोर, इतना काम होना चाहिए था, वो पहले ही भाग गया। पर बी ने तो क्या किया, अब आगे बी ने पूरा ही किया होगा, क्वेश्चन में मैंने पढ़ा है उसमें बी ने पूरा ही काम किया है। अब आगे क्या है, द इंटायर प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड एग्जैक्टली 35 डेज। अब बोलो, उसने बोला कि पूरा, अगर पूरा प्रोजेक्ट जो है ना, लगने थे 25 दिन पर लग गए 35 दिन। ठीक है जी, 35 दिन लगे, पर 5 दिन पहले निकाल दिए, क्योंकि तीनों ने, ए चला गया था 5 दिन काम करके, तीनों ने काम किया था, तो पीछे 30 दिन बच गए। अब 30 दिन का काम बचना था। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी। हमने पढ़ा था टाइम वर्क क्या होता है, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क कितना बचा हमारे पास, 240। रुको यार, आप बोलेगे उधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा, कुछ कुछ लकीर के फ़कीर भी है ना। ये लो जी, टोटल वर्क आ गया। अब देखो एफिशिएंसी और टाइम के मुताबिक होना चाहिए। अब देखो टाइम कितना था, सी ने क्या किया, डी डेज करना था 30 दिन, पर सी बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, मैं चला हूँ। सी ने इतने दिन पहले निकल गया, पर कितनी एफिशिएंसी की थी, सी की कितनी थी, 5। बी बोल रहा था भाई मैं तो पूरी करूँगा, पूरा काम करूँगा, कितना, मैं तो 30 के 30 दिन काम करूँगा। सी ने बोला ठीक है जी तुम करो। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, वही आंसर होगा हमारा। कितना होगा, 155 को 30 से करेंगे 155 माइनस 5D प्लस 120। ठीक है, अब क्या होता है, 150 को 120 से करेंगे तो कितना होगा, 270 माइनस 5D 240। अब देखो 5D को हम उस साइड करेंगे तो प्लस 5D हो जाएगा, और 240 को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, 270 माइनस 240 अपान 270 में से 230 5D, डी अकेला 3 नीचे गया तो कितना है 6। इसका मतलब डी कितना था जी, 6। आंसर आ गया हमारा कि डी जो है वो 6 दिन पहले ही चला जाता है। कोई अगर 30 दिन काम हो रहा था, काम 30 दिन होना था, पर डी ने बोला नहीं नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ, वो 6 दिन पहले ही निकल जाता है। ये था आंसर 6, समझ गए। होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखो ये तो था ट्रेडिशनल अप्रोच, आंसर ये है 6। अब जो बैंक वाले हैं, जो एसएससी वाले हैं, वो इतना लंबा नहीं करेंगे, वो एक शॉर्टकट अप्रोच अपनाएंगे, बोलेंगे जी हमारे पास शॉर्टकट है। हम बोलेंगे जी क्या शॉर्टकट है। जिनको समझना था चलो, बेस जिनको स्ट्रॉन्ग करना था, देखो बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, क्वेश्चन कितना भी लंबा हो ना, हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो सबको पता है, ट्रिक मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, जो सच बात है। अब उसने बोला कि 240 यूनिट काम बच गया था, जो बी और सी ने करना था। बी की एफिशिएंसी बढ़ गई थी 4 से, सी की उतनी रही 5 से। अब टोटल वर्क इतना करना था, पर जो सी था वो क्या बोलता कि मैं इतना ही काम करूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं यार, तू पूरा काम कर, तू 1 मिनट पूरा काम कर मेरे साथ साथ, देख कितना यूनिट वर्क हो रहा है। सी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करता हूँ मैं भी तेरे साथ पूरा काम कर, दोनों इकट्ठे करते हैं। डेज कितने थे, 3। अब ये 30 कहाँ से आया, हमें पता था 35 में से 5 दिन तो काम तीनों ने किया है, तो पीछे कितना बचा, 30 दिन। सी और हम, बी और सी ने इकट्ठे काम किया, 9 कितना है 270, पर था कितना 240। 270 था कितना 240। बोलता यार 240 था, 270 कैसे आ गया, आना तो 240 चाहिए था। मैंने कहा मैंने सी को भी पूरा काम करवाया। बोलता क्यों करवाया, मैंने कहा ताकि एफिशिएंसी का पता लग जाए कि डी कितने दिन पहले गया। बोलता ठीक है, पर कितना ज़्यादा काम किया, 270 में से निकालूंगा तो कितना होगा, 270 में से 240 निकालो तो कितना होता है 30। ठीक है, और ये 30 किसने किया, सी ने किया। सी आया था ना, बोलता नहीं चलो मैं नहीं जाता, पर यही सी ने किया था काम एक्स्ट्रा। सी की एफिशिएंसी कितनी थी 5। ठीक है, कितना आया डी, समझ गए डी क्या हुआ, ये डेज आ गया ना। टोटल वर्क में से अब देखो, ये था टोटल वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम था। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना था 30, हमने क्या निकालना था डी, डी क्या था टाइम, कितने दिन, एफिशिएंसी कितनी थी 5, ये एफिशिएंसी इसके नीचे आ जाएगी 5। ठीक है, तो कितना आ गया था डी, टाइम कितना, डे कितना आ गया था 6। यही 6 आंसर है। ये करते हैं बैंक और एसएससी वाले फटाफट निकालने के लिए, पर मैंने आपको वो बेसिक वाला भी बता दिया और ये भी बता दिया ताकि कोई दिक्कत किसी को ना हो। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। अच्छा, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ क्या होती हैं कई बच्चों को ना ये होता है कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ क्या होती है। देखो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं, मानो कि कोई 50% है, हम बोलते हैं ना एक बच्चे ने 50% लाई, 50 मतलब आधा नंबर, आधा नंबर मतलब ये 1/2 है नहीं।
जी उसके तो इतने ही आए हैं। अब ये 2 पता क्या होता है, ये होता है ओरिजिनल और ये होता है ऑब्टेन्ड, ठीक है। अगर मान लो 2 100% के बराबर है, ठीक है, तो उसका हाफ ही है ना, ये 1/2 ही होता है ना 2 का, तो वो 50% है, इसलिए हमने 50% को कैसे लिखा 1/2। इसी तरह 33.33% था ना, उसको भी हमने 1/3 लिखा। हमने क्या बोला था कि जो बी की एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई थी, 3 तो थी बी की, बढ़ कितनी गई 1, तो इसलिए 3 में से 1 करोगे, ऐड करोगे तो 4 आएगा, इतनी एफिशिएंसी बढ़ गई। खैर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का अगर आप चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ रटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर 37.5% की अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ रट लोगे या कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आगे आपको बैंक में या JK SSB में भी अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय।